ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज जैसे कल मैंने शनि के बारे में बताया था, आज सूर्य के बारे में बता रहा हूँ। जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। जब भी हम सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं तो उनके पीछे क्या क्या बोलते हैं वो सुनिए। सबसे पहले सूर्य गायत्री, आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। फिर गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसके बाद में हनुमान जी का नाम, तो जो हनुमान जी का मैं बोलता हूँ पेट, हनुमान अटिल रंगील छबील बणे जदमोहन मारे लंकपति ने कूद समुंदर लाए सजीवन सोच निवार्य माँ शक्ति ने तुलसी संकट के उनमें कोई ध्यान दर और मान। वैसे हनुमते नमे बोलने से भी चल जाता है। तो अब मैं दो पार्ट में चीज़ बता रहा हूँ। उन सब लोगों के लिए जिनको कि सूर्य का जो भी उपाय है वो जीवन भर करना है, चाहे उनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की पोजीशन से, चाहे उनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की स्ट्रेंथ वाइज, एंड थर्ड पॉइंट पे है गोचर में, ट्रांजिट में, जब सूर्य बदलते रहते हैं राशियां उस समय। तो देखिए, सबसे पहले क्या चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि उन सब लोगों के लिए अप्लाई करता है जिनका कि जन्म 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच हुआ है, क्योंकि उस समय सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि पे होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है ये लग्न इसके अंदर। अच्छा, मैंने आज थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर दिया है कि इन घरों के नाम लिख दिए हैं, जैसे ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। देर आर 12 हाउसेज, देर आर 12 राशिज एंड 9 प्लैनेट्स। इसी पे पूरा सारा खेल चलता है। उसके बाद में नक्षत्रों का है, बट वो भी है। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, तुला राशि। जिन लोगों के तुला राशि पे सूर्य होता है, उन सब लोगों के जो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच जिनका जन्म होता है या जन्म हुआ है, उन सब के सूर्य नीच राशि का होता है। तो वो सूर्य आपके जो ये 12 हाउसेज हैं, भाव जिनको का मैंने लिखा है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 12th हाउस, इन 12 हाउसेज में से कहीं भी प्लेस्ड हो, फिर भी आपको जीवन भर सूर्य के उपाय करने हैं। किस बात के लिए? मैं 3 पेट चीज़ें बोलता हूँ। फर्स्ट इज फॉर हेल्दीनेस, सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर, मतलब जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, कुछ भी आपको आउटपुट और परफॉर्मेंस के लिए चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स चाहिए आपको। जो ये प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में केसेस वगैरह हो जाते हैं, वेयर यू रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर और द जस्टिफाइड वे यू वांट टू गेट द रिजल्ट्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, सूर्य को उपासना करनी पड़ेगी। एंड थर्ड इज इट्स ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन इन द मैरिड लाइफ। तो आपको अपनी मैरिड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है तो भी सूर्य को मनाना पड़ेगा। मैं ये थंब रूल में बोला हूँ, हालांकि वो रेफरेंस थोड़ा सा अलग है कि सूर्य और शनि की युति पे बोला हूँ मैं, पर ये भी एक थंब रूल है कि अगर सूर्य नीच का है, कुछ हाउसेज का बताऊंगा मैं, और वहाँ पर है या और किसी हाउस में है, तो भी ये 3 चीज़ें, स्पेशली द हेल्थ साइड, वो तो आपको सूर्य को मनाना ही पड़ेगा, प्रसन्न करना ही पड़ेगा। तो तुला राशि का सूर्य कहीं भी हो, आपको जीवन भर इनके उपाय करने हैं। एक पॉइंट ये है, ये मैंने पॉइंट बताया है राशि वाइज, स्ट्रेंथ वाइज, क्योंकि ये नीच के होते हैं। स्ट्रेंथ वाइज sun is very very weak during that period of 15th of October to 15th of November. Now the second point, placement wise, there are 12 houses I have said. तो सूर्य अगर 4th हाउस में,
सिक्स्थ हाउस में, फोर्थ हाउस होता है हाउस ऑफ हैप्पीनेस, मदर का, प्रॉपर्टी का, और सामने 10th हाउस होता है जॉब का। पर यहाँ भी सूर्य फोर्थ हाउस में भी कमज़ोर माने जाते हैं। ये बात हो रही है जन्म कुंडली की। उसके बाद सिक्स्थ हाउस, शत्रु, रोग और पीड़ा। शत्रुओं को तो ये सूर्य नाश कर देंगे, नष्ट कर देंगे, पर वो रोग और पीड़ा मतलब आपका हेल्थ को, और सामने 12th हाउस होता है तो अपनी मैरिड लाइफ को, दोनों को वो क्रिटिकली या चैलेंज पोजीशन में लाके खड़े कर देंगे आपको। इसलिए वहाँ भी 7th हाउस, हाउस ऑफ पार्टनर, सूर्य यहाँ पर आपको अच्छी जॉब तो दे सकते हैं, पर ये मार्ग स्थान है तो हेल्थ का भी प्रॉब्लम, और पार्टनर का घर है उसमें सूर्य, मीन्स यू आर बाउंड टू हैव सेपरेशन इन अनटिल अनलेस इट इज कवर्ड बाय जुपिटर और अदर ऑस्पिशियस प्लैनेट्स। एक प्लैनेट से कुछ नहीं होता है, बट दूसरे प्लैनेट अगर और जुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली, पर एक प्लैनेट होने से भी सूर्य भी उसमें कुछ तो चैलेंजिंग पोजीशन आ जाएगी इन योर मैरिड लाइफ। तो वो 7th हाउस। और फिर है 8th हाउस। 8th हाउस है दीर्घायुता का, या हम आयु विचार जो करते हैं, दैट इज 8th हाउस। 8th हाउस, तो उस 8th हाउस में सूर्य होने से आपकी हमेशा कंटिन्यूसली थ्रू आउट योर लाइफ यू मे फेस सर्टेन एलिमेंट्स और डिजीजेस। हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, और यहाँ पर हेल्थ में आप या आपके पार्टनर दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद में आता है 12th हाउस। ये होता है शयन कक्ष का सुख, बेडरूम प्लेजर, एंड हाउस ऑफ लॉसेस। इसका तो नाम ही है हाउस ऑफ लॉसेस। मोक्ष भी दिलाता है, पर हाउस ऑफ लॉसेस इज मोर पॉपुलर। तो वहाँ पर अगर सूर्य है 12th हाउस में, तो आपको सारे जीवन भर उसके उपाय करने हैं, सूर्य के उनके उपाय करने हैं। इसलिए फॉर हेल्दीनेस, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर, एंड फॉर योर लॉन्गेविटी ऑफ योर मैरिड लाइफ, तो इसलिए इनमें करने हैं। अब इससे थोड़ा सा छोटे रूप में है, वो है 2nd हाउस। 2nd हाउस क्या है? इट्स ए हाउस ऑफ धन, प्रॉस्पेरिटी, मनी, जो भी होता है वो 2nd हाउस होता है। पर 2nd हाउस का नाम भी मार्ग स्थान है। ये भी एक ऐसा घर है 2nd हाउस, और उसके साथ ये 7th हाउस जो मैंने बताया था अभी, जो वैसे तो पार्टनर का घर है 7th हाउस, बट वो भी मार्ग स्थान है, ये भी मार्ग स्थान है। तो इन स्थानों पे होने से हेल्थ इश्यू खराब हो सकता है। सामने पत्नी का घर की तरफ भी एस्पेक्ट करते हैं 8th हाउस में, पत्नी का भी थोड़ा पोर्शन आता है या पति का भी पोर्शन आता है। तो पार्टनर की हेल्थ, आपकी हेल्थ, पार्टनर की हेल्थ, और कुछ प्रॉब्लम रिलेशनशिप की नहीं हो, उसके लिए सूर्य मनाइए। बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है योर ओन हेल्थ 2nd हाउस में सूर्य होने से। तो इतने घरों में सूर्य होने से आपको उपाय करने की ज़रूरत है। पहला, तुला राशि पे सूर्य है, कहीं भी इन 12 हाउसेज में कहीं भी प्लेस्ड हो आपकी जन्म कुंडली, जब जन्म हुआ था आपके जो बनी थी, तो भी आपको उपाय करने हैं। दूसरा, 4th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस एंड 2nd हाउस, इनमें अगर सूर्य है तो फिर आपको जीवन भर उपाय करना है, फिर आपके उपाय जीवन भर करने हैं। Nobody wants to be a just mediocre. Everybody wants a perfection, a good growth. आप सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सूर्य देव। तो ये हो गया। अब तीसरा वो है ट्रांजिट, मतलब गोचर वाइज। अगर मैं गोचर वाइज कहूँ आपसे, तो वो के वही घर है। जैसे अभी सूर्य चल रहे हैं कुंभ राशि में, तो कर्क राशि वालों के वो 8th हाउस में चल रहे हैं, और कन्या राशि वालों के वो 6th हाउस में चल रहे हैं। मीन राशि के वालों के 12th हाउस में चल रहे हैं। मकर राशि वालों के 2nd हाउस में चल रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के 4th हाउस में चल रहे हैं। तो जैसे कर्क राशि वालों को अभी सूर्य के पूरे उपाय करने की जरूरत है।
जो मैं बोला हूँ पूरे, मीन राशि वालों को भी है, कन्या राशि वालों को भी है, मकर राशि वालों को भी है, और आपको ये भी बता दूं सिंह राशि वालों को भी है, क्योंकि 7th हाउस में वो कुंभ राशि आती है सिंह राशि वालों की। तो ये हो गया ट्रांजिट गोचर वाइज। अभी ये 13 मार्च को बदल जाएंगे, मीन राशि में चले जाएंगे, सिंह राशि के 8th हाउस में आ जाएंगे, कन्या के 7th में आएंगे, तुला के 6th में आएंगे, और वहाँ पर 12th हाउस में किसके आएंगे, मेष राशि के। तो इन सब को उपाय करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक और ऐड ऑन कर देता हूँ। आप जब भी कभी कुंडली देखेंगे तो उसमें एक जगह लिखा रहता है भाव चलित जन्म कुंडली या चलित जन्म कुंडली। ये अभी तक हमने बात की, ये लग्न कुंडली है जो आपका मेन हॉरोस्कोप है, बर्थ हॉरोस्कोप। दूसरा होता है चलित कुंडली, या जिसमें कि फाइन ट्यूनिंग कहते हैं हम। उसमें क्या होता है कि कोई भी ग्रह आपके जन्म के समय किसी भी मार्जिन पे हो, शुरुआत की मार्जिन पे या एंड वाली मार्जिन पे, तो आगे पीछे हो जाते हैं। तो उसमें वो ग्रह आगे पीछे मूव हो सकते हैं चलित कुंडली में। तो जो चलित कुंडली में भी अगर ऐसा हो तो भी आपको इन घरों में होने से आपको उपाय करने की ज़रूरत है। तो ये मैंने आपको ये बता दिया। अब सेकंड पोर्शन कि सूर्य के उपाय क्या करें। तो सूर्य देव के उपाय क्या करें? सबसे पहला सूर्य देव का उपाय होता है, आप सुबह सुबह आफ्टर योर बाथ आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, जिसको हम कहते हैं अर्घ्य देना। सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं आप, देयर आर 12 स्टेंजेस। नमस्कार की एक अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है, पर आपको अर्घ्य देना है, 3 बार में करके देना है, कॉपर वेसल में देना है, उसके अंदर जल। हर दिन का एक स्पेसिफिक होता है, बट मेरा तो ये है कि भाई कंफ्यूज नहीं करूं, तो ये इतनी चीजें डेली डाल दीजिए उसमें। क्या? चावल, चंदन और हल्दी और रोली। अभी 13 मार्च तक, जब तक सूर्य अभी कुंभ राशि में है, शनि की राशि में है, शनि इनके पुत्र हैं, पर फिर भी ये अभी कष्ट में है, क्योंकि शनि के कारण ये कष्ट में है। तो इसलिए 13 मार्च तक तो आप उसमें काले तिल भी थोड़ा सा डाल दीजिए, अदरवाइज वो फिक्स्ड है। हल्दी, चंदन, चावल, रोली, और अलग से सेपरेट ये 3 बार में चढ़ाइएगा। एक बार 1/3, दूसरा, तीसरा। अगर आप 12 नून के बाद चढ़ाते हैं तो 4 बार। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, वो यूजली सॉरी बीइंग लेट, वो काउंट होगा वो। और गुड़ भी चढ़ाइए। ये एक बात हो गई। फिर मैंने जैसे ये कहा आपसे, जपाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमोहरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमते नमः पढ़ सकते हैं, ये जो भी चाहे। यहाँ पर मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको कि जो सूर्य को जल चढ़ाएंगे उस समय ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं, ओम ह्रीम गणीम सूर्य आदित्याय भी बोल सकते हैं, ओम सूर्याय, ओम ह्रीम गणीम आदित्याय। ये आपको थोड़ा बड़ा लगे, लंबा लगे तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, सूर्य देवता नमस्ते। कुछ भी आप भाव के साथ करिए और जल चढ़ाइए, फिर देखिए आप, भगवान कहते हैं भाव के साथ आओ, मैं तो आपका हूं ही। इस तरीके से करें। तो पहला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, द बेस्ट उपाय रेमेडी फॉर द सन। नाउ सेकंड, जैसे मैंने इसमें कहा है कि तुला राशि में सूर्य हो, वीक होता है सूर्य उसमें, जैसे आजकल चल रहे हैं कि ये कुंभ राशि में सूर्य चल रहे हैं, तो आजकल भी वीक है। ऐसी पोजीशन में, या आप एलिमेंट हो, आपको, आप बीमार हैं, वेयर यू हैव वीकनेस इन योर बॉडी, वेयर यू हैव वीकनेस इन योर करेजियसनेस, मतलब जो मनोबल होता है, कॉन्फिडेंस, दैट इज ऑल्सो गिवन बाय द सन।
तो अगर आप उसको उसमें कहीं कमजोरी लग रही है तो ये करके उसके बाद में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र वो सुनिए 3 बार। YouTube से चलाइए, स्पीड आप मॉनिटर कर सकते हैं, तेजी से सुन लीजिए, कार में बैठे हुए सुन लीजिए, ऑफिस में सुन लीजिए, आप अपने घर में भी कहीं भी सुन सकते हैं, एक्सेप्ट नींद में नहीं होने चाहिए और बाथरूम में नहीं होने चाहिए। ध्यान तो आपको लगाना है, कहीं बैठ के भी लगा सकते हैं, बट देर आर 2 प्लेसेस जहाँ नहीं। एक तो व्हेन यू आर स्लीप तो फिर मतलब नहीं, और दूसरा आप वॉशरूम में हो तो भी नहीं। तो ये आप करिए। आपको ये सेकंड वाला है, पर जो मैं सेकंड बेस्ट लेता हूँ ये थर्ड में लेता हूँ, ये कंडीशनल है। इन केस इफ यू आर लूजिंग योर कॉन्फिडेंस, इन केस इफ यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड, आप बॉडी वाइज आप अशक्त समझ रहे हैं, कमजोर समझ रहे हैं, एनर्जी लेवल कमजोर समझ रहे हैं, तो वो करिए आदित्य हृदय स्तोत्र। ये भगवान राम जब रावण को मारना चाहते थे युद्ध में, उस समय उनको थकान हुई, जिसके कारण अगस्त ऋषि ने ये मंत्र दिया आदित्य हृदय स्तोत्र। उन्होंने वो रिसाइट किया, देन ही कुड किल रावण। ये मेरे हर सूर्य के वीडियो में बोला हुआ है। मेरे 2 YouTube चैनल हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, और दूसरा चैनल है ज्योतिष पूजा और उपाय। मैं इवनिंग में रात्रि के समय शुरू करता हूँ, निश्चित काल तक मैं पूजन करता हूँ, उसका वीडियो मैं डालता हूँ ज्योतिष पूजा और उपाय में, जिसमें और की स्पेलिंग है AUR, उपाय की है UPAAY। आप वहाँ जाके देखिए, आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे, बेलपत्र क्यों, जौ क्यों, तिल क्यों, सब चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। और नहीं तो इसमें भी मिल जाएंगे, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा मेन YouTube चैनल है, जिस पे ये अपलोड होगा वीडियो, वो भी देखिए, उसमें भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। जो सेकंड बेस्ट है वो है इनके मंत्रों के जाप और पूजा, जो ब्राह्मणों द्वारा ही होगा। जैसे मैंने अभी बोला, जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम माद्युतिम तमोहरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवा। इस मंत्र के जाप ब्राह्मण ही कर पाएंगे। आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 पे आप मुझे क्वेरी क्वेश्चन लिखें, रिकॉर्डेड या टेक्स्ट मैसेज, आई विल सर्टेनली आंसर। तो ये बता दूं, ये ब्राह्मणों द्वारा ही होना है, और उसमें जैसे हमारे यहाँ करवाते हैं तो उसमें 7 डेज लगेंगे टू कंप्लीट दैट। शनि और राहु के जब जाप और पूजा होते हैं उसमें 10 डेज लगते हैं, यहाँ पर 7 डेज लगेंगे। उसका हम वीडियो भी भेजते हैं, ब्राह्मण जो करता है, आपका नाम, आपके पिताजी या पति का नाम, गोत्र, राशि, नक्षत्र, कौन से मंत्र कौन कर रहा है, सब बातें आपको भेजी जाती है। तो ये हो गया। उसके अलावा जिनके वही तुला राशि का सूर्य, या जिनके सूर्य परमानेंटली हॉरोस्कोप में 6th, 7th, 8th, 12th, 4th हाउस में प्लेस्ड हो, तो उनको अपने घर से निकलते हुए, ऑफिस जाते हुए, काम पर जाते हुए गुड़ जरूर खा के जाए, गुड़ जरूर खा के जाए, और हल्दी का, चंदन का तिलक भी करके जाए। क्यों? मैं बृहस्पति से थोड़ी इनकी स्ट्रेंथ की, वो स्ट्रेंथ बेटर हो जाएगी। सूर्य देव का नाम ऐसे भी बोला जाता है, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवताय नमः, या सूर्याय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य आदित्याय नमः, ये भी कहा जाता है। तो ये शॉर्ट में यही है। ऑल द वेरी बेस्ट। अब मैं, ये कड़ी चल रही है, शनि हो गया, सूर्य आज ये डाल रहा हूँ, फिर डालूंगा चंद्रमा, मंगल, सबके डालूंगा, और उनमें सब में यही बताऊंगा 2 ही चीज, कि किन को परमानेंट इनके उपाय करने की जरूरत है, तीनों वे में। एक कि जो भी नीच राशि उस ग्रह की होगी उसके बेस पे। दूसरा, ये जो 12 हाउसेज है उनमें से उस ग्रह के लिए कौन कौन से घर कमजोर हैं या खराब हैं वो। और तीसरा
कि गोचर मीन्स ट्रांजिट, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द प्लेनेट इन रेफरेंस टू योर राशि, वो क्या है वो बताओ। ऑल द वेरी बेस्ट।